सुबह उठे और आपको काम पर जाने की कोई जल्दी नहीं, ना बॉस का फोन, ना मंडे ब्लूज। आप चाहो तो पहाड़ों पर हों, समुद्र किनारे हों, या बस अपने घर की बालकनी में कॉफी पीते हुए सूरज को धीरे धीरे उगते देख रहे हों। लेकिन आज हकीकत में लाखों लोग ट्रैफिक में फंसे हैं, भीड़ में घुस रहे हैं, सुबह सुबह ऐसे भाग रहे हैं जैसे कोई रेस चल रही हो। और ये रेस है भी, लेकिन इसका फिनिश लाइन कभी आता नहीं। हमारा सिस्टम हमें सिखाता है 20 साल पढ़ाई करो, 40 साल नौकरी करो, और 60 के बाद जब आपकी सेहत, आपकी एनर्जी और आपके सपने दोनों थक चुके हों, तब जाकर रिटायर हो जाओ। लेकिन सवाल ये है, क्या आप सच में 60 साल का इंतजार करना चाहते हैं? क्या सच में आप अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त सिर्फ EMI और बिल्स भरने में निकाल देंगे? अगर मैं कहूँ कि आप सिर्फ 7 साल में 0 रुपये से शुरू करके भी इस रेस से निकल सकते हैं, तो शायद आपको ये सपना लगे। लेकिन आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि ये सपना हकीकत में कैसे बदला जा सकता है। और हाँ, इसके लिए आपको लाखों की विरासत, करोड़ों की लॉटरी या किसी जादू की जरूरत नहीं, बस 7 साल का फोकस और सही सिस्टम चाहिए। अगर आप भी अपने आप को 7 साल में फाइनेंशियली फ्री बनकर रिटायर्ड होते हुए देखना चाहते हो, तो वीडियो को पूरा देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, गेम समझो, रिटायरमेंट का असली मतलब। ज्यादातर लोगों के दिमाग में इसका मतलब है 60 साल की उम्र, एक सुनहरी घड़ी और घर पर बैठकर अखबार पढ़ना। लेकिन सच्चाई ये है, रिटायरमेंट का असली मतलब उम्र नहीं, आजादी है। आजादी किससे? हर सुबह अलार्म की आवाज से जागने की मजबूरी से, किसी और के रूल्स और डेडलाइंस पर जीने से, पैसों के लिए कॉम्प्रोमाइज करने से। रिटायरमेंट का मतलब है पैसे के लिए काम करना बंद करना। काम करो या मत करो, लेकिन पैसा फिर भी आता रहे। एग्जाम्पल से समझो, मान लो आपका खर्च 50,000 रुपए प्रति माह है, मतलब साल का खर्च 6 लाख रुपए। अब सोचो, अगर आपके पास ऐसे एसेट्स हों जो आपको साल के 6 लाख रुपए अपने आप जनरेट करें, तो यानी आप कुछ भी काम करो या ना करो, आपका खर्च तो निकल ही रहा है। यह है असली फाइनेंशियल फ्रीडम। रूल, सेफ विथड्रॉवल रेट। इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक गोल्डन रूल है, सेफ विथड्रॉवल रेट। मतलब अगर आप अपना पैसा सेफ एसेट्स में डालते हो, तो हर साल उसके 6% तक निकाल सकते हो बिना अपना प्रिंसिपल खत्म किए। तो अगर आपके खर्च 6 लाख सालाना है, तो हर मंथ 50,000 मिलने के लिए आपके पास कम से कम 1 करोड़ का कॉर्पस होना चाहिए। और अगर आपको 1 करोड़ पर 6% का भी न्यूनतम ब्याज मिलता है, तो आपको आराम से 1 करोड़ का 6% मतलब 6 लाख पर ईयर, मतलब 50,000 पर मंथ बिना कुछ किए मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये 1 करोड़ आएगा कहाँ से? तो चिंता मत कीजिए, आगे हम यही सब डिस्कस करेंगे और साबित कर देंगे कि 7 साल में आप कैसे 1 करोड़ के कॉर्पस तक पहुंच जाएंगे। अरुण एक 32 साल का सेल्स एग्जीक्यूटिव था। हर महीने 60,000 रुपए कमाता, लेकिन EMI और लाइफस्टाइल में इतना फंसा हुआ था कि सेविंग शून्य। एक दिन ऑफिस के बाहर टी स्टॉल पर उसने एक पुराने कॉलीग को देखा जो 40 साल की उम्र में काम छोड़ चुका था। अरुण ने पूछा, यार तूने कैसे किया? वो बोला, सिंपल है, मैंने एक गेम समझ लिया। मैंने खर्च फिक्स किया 50,000 रुपए प्रति माह, फिर एसेट्स बनाने में लग गया। 7 साल तक बस स्किल्स बढ़ाई, इनकम बढ़ाई और बचत को इन्वेस्ट करता रहा। आज मेरे पास 1 करोड़ 20 लाख का कॉर्पस है और सेफ विथड्रॉवल से हर साल 7 लाख आता है। काम करना अब मेरी चॉइस है, मजबूरी नहीं। उस दिन अरुण को समझ आया कि रिटायरमेंट कोई उम्र का खेल नहीं, ये एक नंबर का खेल है। रिटायरमेंट का असली सवाल ये नहीं है कि कब, असली सवाल है आपको कितना कॉर्पस चाहिए। क्योंकि जब आपका पैसिव इनकम आपके खर्च के बराबर या उससे ज्यादा हो जाता है, उस दिन से आप ऑफिशियली रिटायर हैं, चाहे आपकी उम्र 30 हो, 40 हो या 60। चैप्टर नंबर 2, ईयर 1, स्किल बिल्डिंग का साल। अगर आपके पास आज 0 रुपये है, तो आपका पहला और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में नहीं, बल्कि अपने दिमाग और स्किल्स में होगा। क्यों? क्योंकि स्किल ही वो इंजन है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी इनकम तक ले जाएगा। एग्जाम्पल, रमेश 25 साल का, एक छोटे शहर में 12,000 रुपए प्रति माह की नौकरी करता था। हर दिन 9 घंटे काम, लेकिन महीने के अंत में कुछ भी बचता नहीं था। एक दिन यूट्यूब पर उसे एक वीडियो मिला, हाई इनकम स्किल्स। वो सोचने लगा, अगर मैं 12,000 से 1 लाख महीने पहुंच गया, तो 7 साल का प्लान तो संभव है। उसने शाम को डिजिटल मार्केटिंग का ऑनलाइन कोर्स किया, फ्री प्लस पेड दोनों। पहले 3 महीने बेसिक्स सीखा, फिर फाइवर और अपवर्क पर छोटे प्रोजेक्ट्स लेने लगा। शुरुआत में $50, $100 के प्रोजेक्ट्स मिले, लेकिन 1 साल में 1,20,000 रुपए प्रति माह पर पहुंच गया। अब रमेश के लिए इन्वेस्ट करने का खेल शुरू हो गया। रूल ऑफ 3x इनकम। पहले साल का टारगेट सिंपल है, अपनी इनकम 3 गुना करना। अगर आप 20,000 रुपए कमाते हैं, तो साल के अंत में 60,000 रुपए प्रति माह एम करो। ये जंप सिर्फ स्किल से पॉसिबल है, जॉब चेंज से नहीं। हाई इनकम स्किल्स। नंबर 1, डिजिटल मार्केटिंग। हर बिजनेस को लीड्स चाहिए। नंबर 2, सेल्स एंड क्लोजिंग। हाई टिकट सेल्स, कमीशन बेस्ड इनकम। नंबर 3, कॉपी राइटिंग, एड्स, वेबसाइट्स, ईमेल्स के लिए वर्ड्स दैट सेल। नंबर 4, कोडिंग एंड ऐप डेवलपमेंट, टेक इंडस्ट्री की बैकबोन। नंबर 5, वीडियो एडिटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब रील्स, एड्स की दुनिया में सोना। मिनी एक्शन प्लान, महीने में कम से कम 50 घंटे लर्निंग में लगाओ। 3 से 6 महीने में स्किल सीखो और पोर्टफोलियो बनाओ। 3 महीने बाद मार्केट में एंटर करो, छोटे क्लाइंट्स, लो रेट्स। 6 महीने बाद रेट्स बढ़ाओ, बिगर क्लाइंट्स लो। साल के अंत में इनकम को 3 गुना से 5 गुना तक पुश करो। देखो दोस्तों, इनकम को 2-3 गुना बढ़ाने के लिए आपको इनमें से या इसके अलावा कोई ना कोई स्किल तो सीखनी ही पड़ेगी, क्योंकि सैलरी तो 3 से 5 गुना इतने कम समय में तो होगी नहीं। मोटिवेशन पंच। अगर आपने पहले साल में स्किल नहीं बनाई, तो बाकी 6 साल सिर्फ पैसे जोड़ने में लगेंगे, लेकिन अगर पहले साल स्किल बना ली, तो बाकी 6 साल आपके पैसे आपके लिए काम करेंगे। चैप्टर नंबर 3, ईयर 1 से 2, लाइफस्टाइल फ्रीज एंड एग्रेसिव सेविंग। ज्यादातर लोग इनकम बढ़ने के साथ साथ खर्च भी बढ़ा देते हैं। पहली सैलरी पर 2,000 रुपए के जूते, दूसरी पर आईफोन, तीसरी पर बाइक अपग्रेड, और फिर कहते हैं यार सेविंग पॉसिबल ही नहीं है। अगर 7 साल में रिटायर होना है, तो
तो आपको एक ब्रूटल रूल फॉलो करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल फ्रीज। लाइफस्टाइल फ्रीज का मतलब जब आपकी इनकम बढ़ती है आप अपने खर्च को उसी लेवल पर फ्रीज कर देते हैं जिस पर वो आज है। एग्जाम्पल, मीरा एक ग्राफिक डिजाइनर थी, 30,000 रुपए प्रति माह कमा रही थी। पहले साल स्किल्स सीखी और इनकम 90,000 रुपए प्रति माह हो गई। लेकिन मीरा ने एक फैसला किया, लाइफस्टाइल फ्रीज। उसने अपना एक BHK किराए का घर चेंज नहीं किया, वही स्कूटर यूज किया जो कॉलेज में था। वीकेंड पार्टीज बंद कर दी, सिर्फ कभी कभी ट्रीट। उसका खर्च 25,000 रुपए प्रति माह फिक्स रहा, लेकिन इनकम बढ़कर 90,000 रुपए हो गई। मतलब हर महीने 65,000 रुपए बचत। वो पैसा SIP और इंडेक्स फंड्स में गया और कंपाउंड होना शुरू हुआ। एग्रेसिव सेविंग का फॉर्मूला, इनकम का कम से कम 60 से 70% इन्वेस्ट करो। लो कॉस्ट लिविंग अडॉप्ट करो। हर एक्स्ट्रा अर्निंग को तुरंत इन्वेस्टमेंट में डालो। बोनस, फ्रीलांस इनकम, साइड हसल प्रॉफिट। पहले 2 साल में ये सबसे कठिन स्टेप है, क्योंकि सोसाइटी आपको बोलेगी अब तो कमा रहे हो, एंजॉय करो यार। लेकिन याद रखो, आप एंजॉय करने के लिए कमा रहे हो, पर हमेशा के लिए एंजॉय करने के लिए आपको पहले सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मिनी एक्शन प्लान, ईयर 1 से 2, मंथली बजट बनाओ और खर्च फिक्स करो। एक्सपेंस ट्रैकिंग ऐप यूज करो। हर महीने सैलरी आते ही इन्वेस्टमेंट ऑटो डेबिट सेट करो। इम्पल्स बाइंग रोकने के लिए 24 घंटे का नियम अपनाओ। कुछ खरीदने से पहले 24 घंटे वेट। मोटिवेशन पंच, 7 साल की सैक्रिफाइस 70 साल की फ्रीडम देती है। तय करो, तुम अभी थोड़ी तकलीफ सहोगे या पूरी जिंदगी किसी और की टर्म्स पर जियोगे। चैप्टर नंबर 4, साल 2 से 3, मल्टीपल इनकम सोर्स। अगर आप सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड हो, वो भी फिक्स्ड सैलरी पर, तो 7 साल में रिटायर होना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जितना जल्दी आप इनकम बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे। गोल्डन रूल, एक इनकम आपको सर्वाइव कराती है, मल्टीपल इनकम्स आपको रिटायर कराती है। एग्जाम्पल, रोहन एक सॉफ्टवेयर टेस्टर था, 40,000 रुपए प्रति माह कमा रहा था। ईयर 2 में उसने फ्रीलांसिंग शुरू की, वीकेंड पर वेबसाइट टेस्टिंग प्लस बग फिक्सिंग। इनकम में एक्स्ट्रा 25,000 रुपए प्रति माह आने लगा। ईयर 3 तक मेन जॉब 55,000 रुपए प्रति माह, फ्रीलांस 40,000 पर मंथ, स्मॉल यूट्यूब चैनल से एड इनकम 8,000 पर मंथ, टोटल इनकम 1,03,000 पर मंथ, खर्च सिर्फ 35,000 पर मंथ, मतलब हर महीने 68,000 इन्वेस्ट। मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने के प्रैक्टिकल रास्ते। नंबर 1, फ्रीलांसिंग या कंसल्टिंग। अपने स्किल को फाइवर, अपवर्क या लिंक्डइन पर बेचो। नंबर 2, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई-बुक, ऑनलाइन कोर्स, टेम्पलेट्स, फोटोग्राफी प्रीसेट्स। नंबर 3, कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ब्लॉगिंग। शुरुआत में स्लो पर स्केलेबल। नंबर 4, स्किल बेस्ड साइड हस्टल्स, कोडिंग, डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, ट्यूटिंग। नंबर 5, स्मॉल इन्वेस्टमेंट से पैसिव इनकम, REIT, डिविडेंड स्टॉक, पीयर टू पीयर लेंडिंग। माइंडसेट शिफ्ट, साइड इनकम का पैसा कभी खर्च मत करो, सीधे इन्वेस्टमेंट्स में डालो। अपने फ्री आवर्स का 50% स्किल बिल्डिंग में और 50% अर्निंग में लगाओ। साइड हस्टल को मेन जॉब से कॉन्फ्लिक्ट होने से बचाओ। एथिकल बाउंड्रीज मेंटेन करो। प्लान, ईयर 2 to 3, एक हाई इनकम स्किल चुनो और 6 महीने में मोनेटाइज करो। इनकम का डिटेल ट्रैकिंग शीट रखो। हर नए इनकम स्ट्रीम का 100% ऑटोमेट करके इन्वेस्टमेंट में डालो। मोटिवेशन पंच, ज्यादातर लोग एक ही नल से पानी भरते हैं और जब वो नल बंद हो जाता है उनकी प्यास बुझाने वाला कोई नहीं होता। तुम्हें अपनी जिंदगी में कम से कम 3 नल लगाने हैं। चैप्टर 5, ईयर 3 to 5, इन्वेस्टमेंट मशीन ऑन। अब आपके पास स्किल है, इनकम हाई है और लाइफस्टाइल फ्रीज किया हुआ है, मतलब हर महीने मोटी सेविंग हो रही है। ये वो स्टेज है जहां आप पैसे को काम पर लगाते हैं। गोल्डन रूल, पैसा आपको तब अमीर नहीं बनाता जब आप पैसों के लिए काम करते हो, बल्कि जब पैसा आपके लिए काम करता है तब अमीर बनाता है। एग्जाम्पल, अर्जुन का मनी इंजन। अर्जुन ने पहले 2 साल में इनकम 25,000 से 1,20,000 पर मंथ तक बढ़ा दी। खर्च 30,000 पर मंथ फिक्स रखा, मतलब हर महीने 90,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा था। उसने ये स्ट्रेटेजी अपनाई। 1, equity mutual funds, SIP, 50,000 rupees per month, average 12 to 15% annual return target. 2, index funds, 20,000 रुपए प्रति माह, low risk, steady growth. 3, real estate investment, trusts and bonds, 10,000 रुपए प्रति माह, passive rental type income. 4, emergency fund, 10,000 रुपए प्रति माह, 6 महीने के खर्च के बराबर कॉर्पस। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, अगर आप 90,000 रुपए प्रति माह 14% रिटर्न पर निवेश करते हो तो सिर्फ 3 साल में कॉर्पस लगभग 40 से 45 लाख रुपए हो सकता है। अब इमेजिन करो, साल 5 तक ये कॉर्पस 80 से 90 लाख रुपए के पास पहुंच सकता है। मिस्टेक्स टू अवॉइड, ईयर 3 to 5, ट्रेडिंग एडिक्शन, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में लॉन्ग टर्म गोल मत भूलो। लाइफस्टाइल क्रीप, कॉर्पस देखते ही लग्जरी कार EMI मत लो। सिंगल एसेट रिस्क, सारा पैसा सिर्फ एक टाइप के इन्वेस्टमेंट में मत डालो। मिनी एक्शन प्लान, ईयर 3 to 5, हर साल इनकम बढ़ाओ और सेविंग प्रतिशत मेंटेन रखो। 70 से 80% पैसा इक्विटी प्लस इंडेक्स फंड्स में डालो, बाकी लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स में। पोर्टफोलियो रिव्यू हर 6 महीने में करो। इन्वेस्टमेंट ऑटो डेबिट कर दो ताकि डिसिप्लिन बना रहे। मोटिवेशन पंच, ईयर 3 to 5 वो टाइम है जब आपकी मेहनत का पैसा आपको पैसिव इनकम देना शुरू करेगा। ये वो मोमेंट है जब गेम आपके फेवर में पलटता है। चैप्टर 6, ईयर 6 to 7, फाइनेंशियल फ्रीडम लॉक इन। अब आपने 5 साल तक सैक्रिफाइस, डिसिप्लिन और स्मार्ट इन्वेस्टिंग किया है। आपका कॉर्पस करोड़ के करीब है, बस आखिरी 2 साल और ये रेस खत्म। फाइनल पुश माइंडसेट, यहाँ 2 गलती लोग करते हैं। 1, कॉर्पस देखकर जल्दी क्विट कर देते हैं। 2, रिस्क बढ़ाकर जल्दी डबल करने की कोशिश करते हैं और नुकसान उठा लेते हैं। इन 2 सालों में आपका फोकस है कॉर्पस को सेफ रखना, थोड़ा और ग्रो करना। एग्जाम्पल, नेहा का साल 5 में कॉर्पस 90 लाख रुपए था। उसने ये स्ट्रेटजी अपनाई। इक्विटी एक्सपोजर 37 से घटाकर 50% कर दिया। 30% डेब्ट म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स में शिफ्ट कर दिया।
बाकी 20% लिक्विड फंड्स में रखकर इमरजेंसी ऑन शॉर्ट टर्म गोल सिक्योर कर लिए। इससे मार्केट क्रैश का रिस्क कम हो गया, लेकिन ग्रोथ 8 से 10% बनी रही। साल 7 के अंत तक कॉर्पस 1 करोड़ 15 लाख रुपए हो गया, और अगर वो अब 1 करोड़ 15 लाख का 6% हर साल विथड्रॉ भी करेगी तो उसका कॉर्पस भी सेफ रहेगा और उसे हर साल 6 लाख से ज्यादा मिलेगा, मीन्स 50,000 प्लस पर मंथ। अगर उसका खर्च इससे कम है तो वो आधिकारिक रूप से फाइनेंशियली रिटायर्ड हो सकती है। फाइनल मोटिवेशन पंच। 7 साल का यह सफर सिर्फ पैसों का नहीं है, यह आपकी आइडेंटिटी बदलने का सफर है, किसी के एम्प्लॉई से अपने खुद के टाइम के मालिक बनने का। अब डिसीजन आपका है, क्या आप आज से ये जर्नी शुरू करेंगे या फिर 30 साल बाद भी किसी और की परमिशन से छुट्टी लेंगे। चैप्टर 7, पूरे 7 साल, डिसिप्लिन इज द गेम। ये जर्नी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मैजिक स्टॉक टिप नहीं है, कोई ओवरनाइट मिलियनेयर प्लान नहीं है। इस गेम में जीत उसी की होती है जो 7 साल तक फोकस बनाए रखे। द 3 ग्रोथ रूल्स। 1, हर साल इनकम बढ़ाना, स्किल्स अपग्रेड करो, नए प्रोजेक्ट्स लो, प्रमोशंस चेस करो। 2, हर साल सेविंग बढ़ाना, लाइफस्टाइल फ्रीज रखो, एक्स्ट्रा पैसा लग्जरी पर मत उड़ाओ। 3, हर साल एसेट्स बढ़ाना, हर साल अपने कॉर्पस को पिछले साल से बड़ा बनाओ। एग्जाम्पल, मान लो आप मैराथन दौड़ रहे हो, शुरुआत में एनर्जी हाई है, बीच में थोड़ा स्लो हो जाते हो, लेकिन फिनिश लाइन के 1 किलोमीटर पहले फिर से स्प्रिंट मारते हो। 7 साल की जर्नी भी ऐसी ही है। याद रखना दोस्तों, डिसिप्लिन बोरिंग लग सकता है, लेकिन बोरिंग चीजें ही कंपाउंड होकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देती हैं। 7 साल सुनने में लंबा लगता है, लेकिन 40 साल की नौकरी के सामने ये एक शॉर्टकट है। आज से शुरू करो, कल सेलिब्रेट करो, क्योंकि जिंदगी में असली लग्जरी फेरारी नहीं, आजादी है, और ये 7 साल का प्लान तुम्हें वही आजादी दिलाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। 7 साल बाद तुम 2 में से एक इंसान बनोगे, या तो वो जो कहेगा काश मैंने शुरू किया होता, या वो जो मुस्कुराकर कहेगा शुक्र है मैंने शुरू किया था। हर महीने का 1 रुपए, 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, यही वो बीज है जो तुम्हारे फाइनेंशियल फ्रीडम के पेड़ को उगाएगा। रिटायरमेंट कोई उम्र नहीं है, वो एक माइंडसेट है कि अब मैं अपनी जिंदगी अपने नियमों पर जीऊंगा। तो अब अगला कदम तुम्हारा है, या तो इंतजार करो या निर्माण करो, क्योंकि 7 साल बाद 2 तरह के लोग होंगे, एक जो वीडियो देख रहे थे और दूसरे जो उसी वीडियो को एग्जाम्पल बन चुके होंगे। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम वो एग्जाम्पल बनना चाहते हो? सिर्फ देखने वाले मत बनो, करने वाले बनो। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों से शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सपने सच होते हैं, क्योंकि यहाँ हर सपना सच होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो यकीन मानिए ये भी जरूर आएगा जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इस पर अभी क्लिक करो और देखो, मैं यही मिलूंगा आपको इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।